रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये लेसन 30 है ऑफ टॉफल सीरीज़ फॉर द बिगनर्स का। इसमें आज हम रियल कंडीशनल सेंटेंसेस को स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लेसन 29 में कंडीशनल सेंटेंसेस को एक डिटेल रिव्यू किया था और हमने इसमें पढ़ा था कि दो कंडीशंस होती हैं इसमें, फर्दर रियल कंडीशंस और अनरियल कंडीशंस। तो आज हमारा लेसन 30 इज़ अबाउट रियल कंडीशनल सेंटेंसेस। सो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट द लेसन। सो रियल कंडीशंस जिनको हम यूज़ करते हैं फॉर शोइंग द पॉसिबली ट्रू कमेंट्स के लिए। तो अगर आप इसमें फ्यूचर टाइम को इन्फर कर रहे हैं तो आपका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें आप इफ़ फॉलोड बाय सब्जेक्ट फॉलोड बाय सिंपल प्रेजेंट टेंस, देन दीज आर दी model auxiliaries that you will use, which is will, can, may and must. This will be followed by verb in the simple form. So अब इसमें स्ट्रक्चर कैसे बनेगा आपका सेंटेंस का? If I have the money, I will buy a new car. तो अगर आपने फ्यूचर के बारे में कोई पॉसिबली ट्रू इस बात के बारे में कोई बात करनी है कंडीशनल सेंटेंस रियल कंडीशंस में, तो यू विल जस्ट से इफ़ आई हैव द मनी। आई इसमें आपके पास जब भी वो होगा मॉडल ऑक्सिलरीज होंगी तो दैट विल ऑलवेज बी हैव इन योर सेंटेंस। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं मॉडल ऑक्सिलरीज के लेसन में। सो इफ़ आई हैव द मनी I will buy a new car. तो ये possibly true statement है. Second example, we will have plenty of time to finish the project before dinner if it is only 10 o'clock now. So if it's just 10 o'clock, we will be managed to get our project done before the dinner hits. So this was about a future possible true. लेकिन अगर आपके पास आपने कोई हैबिचुअल कंडीशन के बारे में बात करनी है अगेन विच इज़ पॉसिबली ट्रू, तो आप उन रियल कंडीशंस को कैसे सेंटेंस मेक करेंगे? इफ़ फॉलोड बाय सब्जेक्ट फॉलोड बाय सिंपल प्रेजेंट टेंस लाइक बिफोर एंड देन सिंपल प्रेजेंट टेंस अगेन इंस्टेड ऑफ द फ्यूचर विच वी इंस्टेड वी हैव verb in the simple form. Now we have simple present tense. Now how it will be? If the doctor has morning office hours, he visits his patients in the hospital in the afternoon. So आपके पास यहाँ कोई मॉडल नहीं है और आपने यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट फॉर्म को यूज़ किया बिकॉज यू आर रिफरिंग टू अ हैबिचुअल कंडीशन. इस तरह सेकेंड एग्जाम्पल सेज जॉन यूजुअली वॉक्स टू स्कूल इफ़ ही हैज़ इनफ टाइम. सो यहाँ पे इफ़ के ज़रिए आपको इनिशियल सेंटेंस बता रहे हैं और ये आपके पास वॉक्स बता रहा है कि ये आपकी हैबिचुअल कंडीशन है एंड दिस इज हैज़ रिफरिंग टू अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. आपने स्टडी किया कि रियल कंडीशंस में अगर आपके पास फ्यूचर हो तब आपने कैसे बात करनी है. अब आपके पास अगर हैबिचुअल कंडीशन हो तो क्या किस तरीके से आपने सेंटेंस फॉर्म करना है, और इन केस आपके पास कमांड हो तो आपने इस तरह कैसे फॉर्म करना है कि आपके पास इफ़ होगा फॉलोड बाय सब्जेक्ट देन सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉलोड बाय कमांड फॉर्म. कमांड फॉर्म के बारे में एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि कमांड के हमने लेसन तमाम कमांड की टाइप्स को स्टडी कर चुके हैं और इसमें आपके पास कमांड फॉर्म कंसिस्ट ऑफ द सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. इसमें आपके पास सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब कमांड भी यूज़ होगी और आपको मैं एडवाइस ये करूँगी कि आप इन तमाम तीनों फार्मूलाज को एक साथ लिख कर इनकी कंपैरिजन को स्टडी कर सकते हैं. ना एग्जाम्पल अगर हम देख लेते हैं, इफ़ यू गो टू द पोस्ट ऑफिस प्लीज़ मेल दिस लेटर फॉर मी. सो द प्लीज़ रिफरिंग कि ये एक कमांडिंग स्टेटमेंट है और आपके पास सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब आपको इस्तेमाल हो रहा है. इसमें कोई आपके पास इन्फिनेटिव फॉर्म यूज नहीं हो रहा है, इट्स जस्ट अ सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब. इस तरीके से प्लीज़ कॉल मी इफ़ यू हियर फ्रॉम जेन. सो अगेन दिस इज़ कंडीशनल सेंटेंस कि अगर आपने जेन को सुन लिया तब आप काइंडली मुझे कॉल कर दें, फिर आपने एक कमांड आपने स्टेट की है. इसी तरीके से अगर आप पोस्ट ऑफिस जाएं, अगर ये कंडीशन मीट हो जाए देन यू काइंडली मेल दिस लेटर फ्रॉम मी. सो इन केस ऑफ द रियल कंडीशन जिसमें पॉसिबली ट्रू आपके पास कंडीशंस मीट हो रही हों तो आपने देखा कि आपने फ्यूचर को कैसे स्टेट करना है, आपने हैबिचुअल कंडीशंस को कैसे स्टेट करना है एंड हाउ टू स्टेट अ कमांडिंग statement. This was all about real conditional statements. I hope this all makes sense. If you like this video, subscribe to my channel, like and share with your friends and family. Thanks for watching.